हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग को पढ़ना है, कल आपको बताया थे प्रॉब्लम और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज हम लोग को पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन। कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन। कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन, ये हम लोग को जो है आज करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सो आपको ध्यान देना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम लोग पढ़े हैं उसी का कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें यूज करेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग को कंपोनेंट दिया रहेगा, यानी टू डायमेंशन में है तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया रहेगा। उससे हम लोग को जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, यानी कंपोज करके वेक्टर बना देना है। तो वेक्टर बनाने का मतलब हुआ कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, यानी मॉड ए वेक्टर निकालना है और tan फाई निकालना है। मेन पर्पस यही है। मान लीजिए कि यह हमारा एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। यहाँ पर ओ ए कोई कंपोनेंट है ए वेक्टर का, जिसको ए एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, वो ए वेक्टर हो गया है। और इसका जो y कंपोनेंट है वो भी, इसको ए वाई से डिनोट करते हैं, y कंपोनेंट। अब जो है ओ ए और ओ बी, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर हम लोग को निकालना है। तो दोनों को एडजेसेंट साइड लेके एक पैरेललोग्राम बना दिए और इसको हम लोग ओ पी मान लेते हैं, ओ पी वेक्टर। तो यह हमारा ओ पी वेक्टर हो गया फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो इसको ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर और यह बराबर जो होगा ए वेक्टर ओ पी को बोलेंगे यहाँ पर। तो अब जो है इसी कंसेप्ट का यूज करना। अब ए एक्स वेक्टर को, इसी को जब यूनिट टाइम नोटेशन हम लोग पढ़ते हैं तो ए एक्स आई कैप लिखते हैं और इसका लिए ए वाई जे कैप लिखेंगे। तो उसके लिए जब यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट आपको बताएंगे तब अभी आप इतना डायरेक्शन लिख सकते हैं डायरेक्ट। ओ ए जो ओ बी बराबर ओ पी वेक्टर। तो ए जो है एक्स कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है वेक्टर ए का, इसलिए इन दोनों का सम भी जो होगा वो वेक्टर ए होगा। अब यही वेक्टर ए हम लोग को निकालना है ओ पी, यानी वेक्टर ए को हम लोग इसको उलट करके लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर और प्लस ओ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो रूट ओवर हो जाएगा हमारा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए ओ बी। कॉस कितना डिग्री, दोनों के बीच 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। तो मॉड ए का वैल्यू आ गया आपका रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यह हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया। cos 90 जीरो होगा, इसलिए ए टर्म हम लोग छोड़। अब tan फाई निकालिए। तो फाई देखिए यहाँ पर ए एक्स के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ हम लोग यह फाई लेते हैं। फाई जो है एक्स कंपोनेंट के साथ ले रहे हैं, तो यहाँ tan फाई देखिए, tan फाई इज इक्वल टू फाई ओ ए के साथ है तो बच कौन गया ओ बी। तो ओ बी साइन थीटा है, यानी ओ बी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई ओ ए प्लस ओ बी कॉस 90 डिग्री। इसका वैल्यू आ जाएगा बी, ओ बी का वैल्यू कितना है ए वाई कंपोनेंट। ए वाई साइन 91 होता है डिवाइडेड बाई ओ एक्स ए एक्स और ये कॉस 90 जीरो होता है तो ये जीरो आ गया। तो tan फाई इज इक्वल टू हमारा जो है ये ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई बाई ए एक्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि फाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan इनवर्स कर देते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स मॉड ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। और तब हम लोग थीटा को डिसाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी वेक्टर ए को हम लोग को लिखना है, पता करना है, तो ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी थीटा चाहिए। तो ये मॉड हम लोगों ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, वो हम लोग को समझना है। और तब लिखेंगे थीटा बराबर फाई। तो ये थीटा बराबर फाई जो है यह इस केस के लिए वैलिड है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए वेक्टर ए जो है यानी ओपी वेक्टर वह एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो ये थीटा फाई के ही बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों के बीच का एंगल थीटा है इसलिए हम लोग जो है इसको यहाँ cos 90 डिग्री है वो थीटा और ये थीटा दोनों डिफरेंट है। किसी भी वेक्टर के लिए जैसे ए एक वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और ए का थीटा निकालना है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। मेन पर्पस हम लोग का यह है। इसमें जो थीटा है वह एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया एंगल है या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्लॉकवाइज में लिया गया एंगल है। और ये जो पैरेललोग्राम से आ रहा है वो हम लोग को फाई निकलेगा, थीटा नहीं निकलेगा। तो थीटा और फाई में क्या रिलेशन है, यह सिचुएशन वेरी करेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये बेसिक थ्योरी हो गया, जिसमें इस बेसिक थ्योरी को आपको याद करना है, इस बेसिक थ्योरी को भी याद करना है। यहाँ पर भी आप मॉड लगा सकते हैं और इस बेसिक थ्योरी में हम लोग जो है स्टार डाल देंगे, क्योंकि इस बेसिक थ्योरी जो है सिचुएशन टू सिचुएशन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, सिचुएशन डिपेंडेंट होगा। अब ये सिचुएशन डिपेंडेंट क्या होगा वो हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और तब एक टेबल बनाएंगे कि ax दिया हुआ है, ay दिया हुआ है, ax ay हम लोग को दिया हुआ रहेगा, ax ay के आधार पे ही जो है हम लोग को निकालना है। ax ay के आधार पे हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे और देखिए इसको टेबल हम लोग बनाएंगे जिसमें यहाँ कंपोनेंट्स हम लोग लिखेंगे। क्वाड्रेंट ax का वैल्यू, ay का वैल्यू, tan phi का वैल्यू और फिर थीटा का वैल्यू। तो अगर हमारा ax और ay जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो ax पॉजिटिव होगा, ay भी पॉजिटिव होगा, tan phi जो हो जाएगा वो मॉड ay बाई ax ही यूज करेंगे हम लोग हर एक जगह, और थीटा बराबर जो है वह phi हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग को चेक करना है, फिर हम लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करना है और थर्ड के बाद फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करना है। 2 डायमेंशन में इससे ज्यादा नहीं। अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, अगर हमारा कोई वेक्टर जो है या एक्स कंपोनेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग चेक कर रहे हैं ax और यह है हमारा ay। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको कंपोज करेंगे तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a, यानी वेक्टर a, और यह एंगल आ जाएगा फाई, और यहाँ पर फाई ही थीटा के बराबर होगा क्योंकि यह x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो यह आपको ध्यान में आ गया, ax पॉजिटिव कंपोनेंट है, ay पॉजिटिव है, tan phi मॉड ay बाई ax लेंगे तो फाई हमारा क्या आ जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है मान लो कि यह हमारा ay कंपोनेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यह ay कंपोनेंट है ay और ax कंपोनेंट दिया है ax। अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, तो यह रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, यह हो जाएगा वेक्टर a। तो इस केस में आप देखिए ax से हम लोग फाई एंगल ले रहे हैं, ax से फाई ले रहे हैं, तो ax जो है यह निगेटिव है, ay जो है यह पॉजिटिव है,
तो tan phi का वैल्यू मॉड ऑफ ay बाई ax लेंगे। अब मॉड क्यों लेंगे, क्योंकि ay पॉजिटिव है, ax निगेटिव है। अगर यहाँ tan phi में हम लोग मॉड नहीं लेते हैं, सीधे ay बाई ax लेंगे तो यह निगेटिव आएगा, और यहाँ पर यह नेगेटिव आएगा तो फाई का वैल्यू जो होगा लेस देन 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखने से जो फाई हम लोग लिए हैं पैरेललोग्राम लॉ से 90 डिग्री से निगेटिव है, तो फाई ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच tan पॉजिटिव होता है, तो फाई 90 से ज्यादा होगा। ये देखने से 90 से कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पे जब हम लोग मॉड लगा देंगे, जैसे ही मॉड लगाएंगे तो ये निगेटिव क्वांटिटी हट के पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही जब पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा फाई का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा दिए गए सिचुएशन को जस्टिफाई करेगा। तो इस केस में हमारा थीटा क्या होगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इस केस में थीटा जो है वह यह होगा, थीटा तो हमेशा पॉजिटिव एक्स से लेते हैं, तो इसलिए यह पॉजिटिव एक्स से हम लोग लेंगे, तो यह एंगल हमारा थीटा होगा। तो देखिए ये थीटा प्लस फाई जो है 180 डिग्री होगा, तो अगर फाई पैरेललोग्राम से निकल जाता है तो थीटा 180 डिग्री माइनस फाई होगा। तो इस केस में थीटा का जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, यह थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 180 डिग्री माइनस फाई आ जाएगा इस सेकंड केस के लिए। अब हम लोग जो है सेकंड केस के बाद थर्ड केस में देखते हैं। अब इसको पुनः हम मिटा देते हैं। थर्ड केस में एक कलर और चाहिए, तब इसी में कट जाएगा। यह ए वेक्टर था आपका, यह हमारा फाई था, और यह फाई बराबर थीटा था फर्स्ट केस के लिए, ब्लू वाले के लिए, और यह हमारा सेकंड केस के लिए यह एंगल लेंगे हम लोग, यह एंगल, तो यह एंगल हो गया हमारा 180 माइनस फाई सेकंड केस के लिए। और थर्ड केस के लिए रेड वाले से डिनोट करेंगे हम लोग। तो यह देखिए थर्ड केस के लिए ब्लैक वाला यूज करते हैं, ठीक है, ब्लैक वाला थर्ड केस। तो यह देखिए थर्ड केस में पूरा ए एक्स हो गया हमारा निगेटिव, और ए वाई इधर ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए वाई ले लेते हैं, इधर डाउनवर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में ए वाई। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, तो यह आएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब यह x के साथ यह एंगल बना रहा है फाई। तो अब यहाँ पर देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में ax जो है यह निगेटिव है, ay जो है यह भी निगेटिव है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव, यह भी निगेटिव है, tan फाई पुनः मॉड ay बाई ax लेंगे। फिर मॉड ay बाई ax क्यों लेंगे वह देखना है यहाँ पे। तो tan फाई ए वाई कंपोनेंट निगेटिव है बटा ए एक्स, दोनों निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, इसलिए मोड लगाएंगे तो हम पॉजिटिव आएगा, नहीं लगाएंगे तो भी करके पॉजिटिव आएगा, लेकिन मोड लगाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग को देखना है, जिस तरह पहले बताया था कि फाई का वैल्यू जो है क्या होगा यहाँ पर। तो फाई जो है वो निगेटिव एक्स से है, हम लोग को लेना है पॉजिटिव एक्स से डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स से डायरेक्शन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस पॉजिटिव एक्स से डायरेक्शन लेने के लिए यहाँ से इसको ऐसे लाना पड़ेगा, यानी 180 डिग्री इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फाई का जो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, यह थीटा हो जाएगा हमारा ब्लैक वाला, थीटा बराबर 180 डिग्री प्लस फाई। तो यहाँ पर 180 डिग्री प्लस फाई हम लोग लिखेंगे, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री प्लस फाई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में पुनः जो है वन मिनट,
जो है यह हम लोग जो है यहाँ पे जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करेंगे। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए यह AX कंपोनेंट जो है या AX भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव, और AY मतलब AX पॉजिटिव हो गया और AY यहाँ पर चेक करेंगे, फिर AY AB निगेटिव। अब इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का देखिए यह हो गया हमारा A वेक्टर। अब इस A वेक्टर को पॉजिटिव X डायरेक्शन से फाई हम लोग निकाल रहे हैं, तो फाई खुद क्लॉकवाइज में है तो ये निगेटिव आ जाएगा थीटा जब हम लोग लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में AX जो है वो पॉजिटिव है, AY जो है वो नेगेटिव है, इसलिए tan फाई पुनः AY बाई मॉड AY बाई AX लिखेंगे। मॉड इसलिए क्योंकि AY नेगेटिव है, AX पॉजिटिव है, तो फिर यह हमारा वैल्यू कितना आएगा, tan का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए कि tan नेगेटिव आएगा तो फिर 90 से ज्यादा होगा, जबकि फाई का जो वैल्यू है वह 90 से कम है, इसलिए हम लोग जो है मॉड लगा देते हैं। और इस केस में आपका वैल्यू देखिए या तो हम लोग -फाई ले सकते हैं थीटा का वैल्यू, या फिर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे तो यह आएगा, तो यह वैल्यू आ जाएगा आपका 360 डिग्री -फाई। तो आइदर वैल्यू -फाई लिख सकते हैं थीटा का और कॉमा दे करके 360 डिग्री -फाई। तो यह टेबल हम लोग को ध्यान में रखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट के लिए यही टेबल हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं और तब जाकर के उस क्वेश्चन को हम लोग निकालेंगे और करस्पॉन्डिंग टेबल की सहायता से लिखेंगे। पहला प्रॉब्लम इससे है, AX का वैल्यू है 5√3/2 और AY का वैल्यू जो है वो 5/2 है। हम लोग को वेक्टर A निकालना है, A वेक्टर बराबर व्हाट फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड वेक्टर तो देखिए AX पॉजिटिव है, AY दोनों पॉजिटिव है, तो मॉड A डायरेक्ट निकालेंगे। मॉड A बराबर हो गया √5√3/2 का होल स्क्वायर AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर, तो यह वैल्यू आ गया √, यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 × 3/4 और प्लस 25/4, यह आ गया 100/4 √, तो यह हो गया √25 = 5 और tan फाई निकालिए इसका। tan फाई बराबर मॉड ऑफ AY बाई AX, तो देखिए यहाँ हो गया 5√3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 कट गया, 5 कट गया, √3 बचा, तो √3 बराबर tan 60 डिग्री, तो 5 बराबर आ गया 60 डिग्री। अब फाइनल आंसर लिखिए, तो फाइनल आंसर हो गया कि वेक्टर A इज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। अब इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा फाई के ही बराबर है 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि AX AY पॉजिटिव है। देखिए जब AX AY पॉजिटिव होता है तो थीटा फाई दोनों सेम होता है, तो एट 60 डिग्री फ्रॉम X एक्सिस या पॉजिटिव X एक्सिस। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। इसी आंसर को हम लोग को ध्यान रखना है, यही आंसर आपसे पूछना है। अब जरा सा इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली अगर आपको बनाना है तो आप इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही ग्राफ में हम बना देते हैं। ये हो गया AX पॉजिटिव है, यह हो गया AY, दोनों का ये पैरेललोग्राम ले लीजिए, और यह हमारा वेक्टर हो गया A, और यह एंगल जो हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। तो यही क्वेश्चन जो है यह दे रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। यह हमारा AX है, AX जो है 5√3/2 नहीं, हाँ 5√3/2 और AY रूट, और यह हो गया AY। AY बाई
यहाँ देखिए, यहाँ सही पुट करिए ay बाई ax, यानी कि यह 5/2 डिवाइडेड बाई 5√3/2, तो यह वैल्यू आ जाएगा 2 कट गया, 5 कट गया, 1/√3 tan 30 डिग्री आ जाएगा। 5 बराबर जो है 30 डिग्री आ जाएगा, तो थीटा बराबर 5, ये 30 डिग्री होना चाहिए और ये भी हमारा 30 डिग्री होना चाहिए। तो 60 के जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान रखेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। इसका मतलब यह है कि हम लोग को ग्राफ प्लॉट करके वेरीफाई भी करना है कि ये वैल्यू प्रॉपर कैलकुलेशन में आया है या नहीं आया है, तो वेरीफाई करेंगे। तो ये x देखिए 5√3/2 जो है यह इससे ज्यादा होगा, यानी x वाला एक्सिस जो है वो बड़ा होगा, तो x वाले एक्सिस को हम लोग बड़ा कर देंगे वेरीफाई करके। और जब इसको वेरीफाई करेंगे तो अब देखिए यह बड़ा हो गया, y वाला एक्सिस छोटा है, इसका वैल्यू लिख देंगे 5/2 यूनिट, और तब जाकर के ये पैरेललोग्राम आ गया। यह एंगल जो है एक्यूरेट ये भी नहीं है, 45 दिख रहा है, लेकिन ये 30 डिग्री हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं पैरेलल क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसी में स्लाइटली हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, यह जो है ax का वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, और ay पॉजिटिव ही है और फिर वही निकालना है ax। तो a की जगह b कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, bx dy कंफ्यूजन नहीं होगा, b वेक्टर हम लोग को निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो b का मॉड क्या हो जाएगा, फिर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, √bx² जो dy², रूट ओवर यह हो गया -5√3/2 का स्क्वायर और प्लस 5/2 का स्क्वायर। फिर वही आ जाएगा, यह रूट ओवर कैलकुलेट करिएगा तो यह 5 हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 × 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 25/4 का रूट ओवर, यह आ जाएगा आपका 5 यूनिट और tan 5। यहाँ देखिए, यहाँ मॉड लगाना जरूरी है, मॉड ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाई -5√3/2। अब इसको काटिएगा तो ये 2 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, मॉड ऑफ 1/-1/√3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3, 1/√3, मतलब यह हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट 5 बराबर हो गया 30 डिग्री, तो 5 30 हो गया। तो हमारा थीटा क्या होगा इस केस में, तो देखिए सेकंड इसमें x जो है वो निगेटिव है, y जो है वो पॉजिटिव है, x जो है वो निगेटिव है, y जो है वो पॉजिटिव है, तो थीटा 180 - 5, तो थीटा जो है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी इसका 150 डिग्री आ जाएगा। अब ग्राफ इसका बनाइए, तो देखिए x कंपोनेंट निगेटिव है, तो यह हो गया हमारा bx, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, यह हो गया by, फिर मैग्नीट्यूड में x बड़ा है y छोटा है, तो इसको थोड़ा छोटा लिख लेंगे यहाँ। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर यह हमारा वेक्टर आ जाएगा b वेक्टर। अब यह b वेक्टर, यह एंगल हमारा फाई है, तो थीटा एंगल कौन हो गया, यह एंगल हमारा थीटा हो गया। और यह फाई का वैल्यू आप जान रहे हैं, ये फाई का वैल्यू कितना आया है, फाई का वैल्यू आया है हमारा 30 डिग्री, तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 - 30 दिया, यानी 150 डिग्री आ गया। अब ये हमारा सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सेकंड प्रॉब्लम में यूज करेंगे। अब थर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, तीसरा प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे कंपोजिशन। प्रॉब्लम में देखिए, मान लो कि Cx जो है वह 5/2 है माइनस में, और Cy जो है या -5√3/2 है। तो हम लोग को C का मॉड निकालना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में रहेगा फाइंड वेक्टर C, फाइंड C वेक्टर। तो मॉड ऑफ C बराबर हो गया √cx² प्लस cy², फाइंड C वेक्टर। तो जैसे ही फाइंड C वेक्टर लिखेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन का जरूरी नहीं पड़ेगा। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए, -5/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस -5√3/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो
यहाँ आ जाएगा √25/4 प्लस 75/4, तो ये हो गया √25 = 5। और tan फाई इसका निकालिए, तो tan फाई पूरा हम लोग ले लेंगे mod cy/cx, तो cy का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर -5√3/2 डिवाइडेड बाय -5/2। तो अब जो है यह 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, 5 कट गया, यह √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर tan जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा, इम्प्लाई tan फाई बराबर 60 डिग्री। अब इस केस में थीटा कितना होगा, तो देखिए जब दोनों निगेटिव है तो थीटा 180 प्लस फाइव होता है, तो यहाँ 180 प्लस 60 यानी फाइनली आ जाएगा आपका 240 डिग्री। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे इसका। तो यह जो है cx निगेटिव है, cx, और cy का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यह अभी निगेटिव है, यह हो गया cy। अब जो है दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो दोनों को कंपोज कर दिए, तो यह हो गया हमारा वेक्टर c। अब वेक्टर c का फाई एंगल जो है वो हमारा यह है, तो हम लोग को एंगल फाइनली लेना कहाँ से है, हम लोग को एंगल जो है वो फाइनली लेना है पॉजिटिव x से, या y है, तो पॉजिटिव x से यह एंगल ऐड हो जाएगा, फाइनल एंगल कितना हो जाएगा 240 डिग्री। देखिए टोटल फाई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री ऐड करेंगे, या 180 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 240 डिग्री। तो ये हमारा ये फाइनली यहाँ से होगा। तो यह हो गया हमारा तीसरा। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, वो भी देखते हैं। फोर्थ में जो है मान लो कि dx का वैल्यू जो है वह 5√3/2 है, और dy का वैल्यू जो है -5/2 है। तो d वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ये दिया हुआ है। फिर हम लोग वही निकालेंगे मॉड ऑफ d वेक्टर, तो √dx² प्लस dy², वैल्यू देखिए √dx हो गया 5√3/2 का स्क्वायर, और dy हो गया -5/2 का होल स्क्वायर, तो यह आ गया √75 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि यह हो गया √25 यानी 5 आ जाएगा। और tan फाई का जो वैल्यू आ जाएगा वह सीधे हो गया आपका मॉड में निकाल दीजिए dy/dx, तो dy जो हो गया मॉड ऑफ -5/2 डिवाइडेड बाय 5√3/2, x कंपोनेंट पॉजिटिव है y नेगेटिव, ये कट गया, ये कट गया, ये 1/√3 आ गया। इसका मतलब है कि tan जो है 30 डिग्री है, इम्प्लाइड दैट हम लोग लिख सकते हैं फाई का वैल्यू आ गया। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, या तो -5 या 380, यानी कि -30 डिग्री, और फिर हम लोग लिख सकते हैं 300 डिग्री, 360 माइनस। अब वैल्यू इसका ग्राफ बना के वेरीफाई कीजिए फिर इसको। तो देखिए dx जो है वो पॉजिटिव है और बड़ा है, तो यह dx हो गया हमारा, dy जो है वो छोटा है, यह हो गया dy, और निगेटिव है। पैरेललोग्राम लॉ लीजिए, या x एक्सिस y एक्सिस पैरेललोग्राम लॉ से बनाइए इसको, तो यहाँ पर यह आ गया कंपोज हो गया वेक्टर d। अब d वेक्टर जब यह कंपोज हो गया तो x एक्सिस से यह एंगल देखिए, यही हमारा फाई हो गया। अब यह फाई हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव, यानी कि यही है -30 डिग्री, या फिर एंटी क्लॉकवाइज में अगर डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज में यह एंगल हम लोग लिख सकते हैं, जो हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह यह वेरीफाई हो गया। तो इस तरह ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, और इस तरह कोई भी कंपोनेंट दिया है तो उस कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना, या थीटा, ये हम लोग को ध्यान रखना है, थीटा निकालना है, यानी इसी टेबल का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। एनालिटिकल मेथड में जो क्वेश्चंस हम लोग को बनाने हैं उसके लिए आप केवल क्वेश्चन कम से कम पढ़ करके आइएगा। SCB चैप्टर 2 का पेज नंबर भी शायद 29 है, देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर जो है 3
5 और 7, इस तीनों को पढ़ के आइएगा। तो कल एनालिटिकल मेथड के द्वारा हम लोग जो है निकालेंगे। वास्तव में एनालिटिकल मेथड जो है वो RRC मेथड कहलाता है। पहले R का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, दूसरे R का मतलब होता है रिजोल्यूशन, तीसरे का मतलब होता है कंपोजिशन। यानी दिए गए सिचुएशन से वेक्टर को पहचानना है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, यानी सबका मैग्नीट्यूड निकालना है, सबका थीटा निकालना है, उसके बाद सबका x कंपोनेंट, सबका y कंपोनेंट निकालना है, और उसके बाद तब जा करके हम लोग को जो है मॉड यानी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, मॉड ऑफ R निकालना है, मॉड ऑफ tan phi और थीटा निकालना है। तो ये हम लोग करते हैं।